Dear students, today we are going to focus on major groups of animals. Let's get started. On the basis of presence or absence of tissues, all animals have been divided into two groups, Parazoa and Eumetazoa. Parazoa includes sponges and Eumetazoa includes all animals except sponges. स्पंजिस सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज नहीं बनाते, जबकि यूमेटाजोआ में सेल्स मुनज्जम होकर ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं। स्पंजिस एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि यूमेटाजोआ में शामिल एनिमल्स सिमेट्रिकल होते हैं, यानी उनके बॉडी को एक ही प्लेन या एक से ज्यादा प्लेन सिमिलर हाउस में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात करेंगे। जर्म लेयर्स जो है वो सेल्यूलर लेयर्स हैं जो एम्ब्रियो के गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान बनती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो जर्म लेयर्स होती हैं, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी सिर्फ 2 जर्म लेयर से मिलकर बना है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ये जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी 3 जर्म लेयर से बना है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ये जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है, जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। मीजोग्लिया इसलिए कहते हैं कि ये दरमियान में होता है। मीजो के मानी है दरमियान, गिलिया मतलब है ग्लू लाइक, जेली लाइक। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद जेलेटिनस लेयर को मीजोग्लिया कहा जाता है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मीजोग्लिया एब्सेंट होता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज तो बनते हैं, लेकिन और टिश्यूज फर्दर ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स नहीं बनते। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज फर्दर ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स और मेजॉरिटी में फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का बॉडी हॉलो होता है एक कैविटी की वजह से। इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। यह कैविटी बाहर की तरफ खुलता है सिंगल ओपनिंग के जरिए, जिसे माउथ कहा जाता है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक से ज्यादा टाइप की स्पेसीज होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में निडेरियन शामिल हैं। निडेरियंस कहते हैं फाइलम निडेरिया के एनिमल्स को, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स फ्लैटवर्म से कॉर्डेट्स तक होते हैं। यानी निडेरियन से आगे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एडवांस एनिमल्स हैं निडेरियन से, सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जी। सिमेट्री के लिहाज से भी एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। सिमेट्री किसे कहते हैं? अगर बॉडी को 2 सिमिलर हाउस में डिवाइड किया जा सके तो बॉडी के इस डिजाइन को सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को सिमेट्रिकल कहा जाता है।
एनिमल में दो किस्म की सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में बॉडी डिजाइन इस तरह का होता है कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला सिंगल प्लेन बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। रेडियल सिमेट्री में बॉडी डिजाइन इस तरह का होता है कि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले एक से ज्यादा प्लेन्स बॉडी को आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड करते हैं। तो जिन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री है उन्हें ग्रेड रेडिएटा में रखा गया है, और जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री है इनको ग्रेड बायलैट्रिया में रखा गया है। रेडियल सिमेट्री अडेप्टेशन है सेसाइल लाइफ के लिए, यानी जो एनिमल्स सेसाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बायलैटरल सिमेट्री अडेप्टेशन है मोटाइल हैबिट के लिए, यानी जो एनिमल्स मोटाइल होते हैं इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स के बॉडी में एंटीरियर एंड भी नहीं होता है, पोस्टीरियर एंड भी नहीं होता, यानी बॉडी का अगला सिरा और पिछला सिरा नहीं होता। जबकि बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में बॉडी के बाकायदा एक एंटीरियर एंड होता है और दूसरा पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर का मतलब है अगला और पोस्टीरियर का मतलब है पिछला। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में बॉडी का टॉप और बॉटम एंड होता है, जबकि बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में बॉडी का एक डॉर्सल साइड होता है, डॉर्सल साइड कहते हैं बैक साइड को, और फिर बॉडी का अंडर साइड होता है जिसे वेंट्रल साइड कहा जाता है। अब एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। एकाइनोडर्म्स जो है रेडियली सिमेट्रिकल है, एकाइनोडर्म्स के एडल्ट जो है रेडियली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको ग्रेड रेडिएटा में नहीं रखा गया है। Why are echinoderms not placed in great radiata? यहां पे नॉट होना चाहिए। echinoderms के एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ग्रेड रेडिएटा में नहीं रखा गया। वो इसलिए कि इनके लार्वी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। लार्वी बायलैटरली सिमेट्रिकल होने का मतलब है ये बेसिकली बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। इनके एडल्ट्स में सेकेंडरीली जो है रेडियल सिमेट्री डेवलप हो जाती है, इसीलिए इनको ग्रेड रेडिएटा में रखने की बजाय ग्रेड बायलैट्रिया में रखा गया है। अब आगे चलते हैं असिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स की जानिब। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, असिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। असिलोमेट्स का मतलब विदाउट, सिलोम का मतलब है सिलोम, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के दरमियान मौजूद स्पेस एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड होती है जिसे मेसेनकाइम कहा जाता है। सूडोसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी होती है, लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी को सूडोसील कहा जाता है। ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होती है। तो मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो कैविटी है उस कैविटी को सूडोसील या सूडोसिलोम कहा जाता है। सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी है, ये मेसोडर्म के अंदर बनती है, यानी वो बॉडी कैविटी जिसकी लाइनिंग मेसोडर्मल एपिथेलियम से बनी है सिलोम कहलाता है,
और जिन एनिमल्स में सीलोम होता है उन्हें सीलोमेट्स कहा जाता है। असीलोमेट्स में फ्लैट वर्म्स शामिल हैं। सूडोसीलोमेट्स में निमाटोड्स शामिल हैं, जबकि सीलोमेट्स में एनिलिड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक के एनिमल्स शामिल होते हैं जी। तो पता ये चला असीलोमेट्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। इस स्पेस में मेसेंकाइम मौजूद होता है। सूडोसीलोमेट्स में मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी होती है। इस कैविटी को सूडोसील या सूडोसीलोम कहा जाता है, जबकि सीलोमेट्स में सीलोम होता है। सीलोम जो है मेसोडर्म के अंदर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेसोडर्म एक्टोडर्म के अंदर की तरफ भी है और एंडोडर्म के ऊपर भी है। इस तरह से मेसोडर्म के अंदर जो कैविटी डेवलप होती है उस कैविटी को सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी कहा जाता है। सीलोमेट एनिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स। प्रोटो के मानी है फर्स्ट, स्टोम के मानी है माउथ। यानी फर्स्ट ओपनिंग जो है इनमें माउथ बन जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक पोर सा डेवलप होता है जिसे ब्लास्टोपोर कहा जाता है। ये ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियो की फर्स्ट ओपनिंग है ये माउथ में तब्दील होती है प्रोटोस्टोम्स में। ड्यूटरोस्टोम्स, ड्यूटरो के मानी है सेकंड, स्टोम के मानी है माउथ। इनमें ब्लास्टोपोर जो है ये माउथ में डेवलप नहीं होती है बल्कि ये एनस बन जाती है। वो ओपनिंग जो माउथ बन जाती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर के बाद बनती है, क्योंकि ब्लास्टोपोर के बाद बनने वाली सुराख जो है वो माउथ में तब्दील होती है। इसलिए ऐसे सीलोमेट एनिमल्स को ड्यूटरोस्टोम्स कहा जाता है। अगले पॉइंट की वजाहत करने से पहले हम क्लीवेज पे बात करेंगे। क्लीवेज होता क्या है? एम्ब्रियो में अर्ली माइटोटिक डिवीजन्स को क्लीवेज कहते हैं और उस दौरान जो सेल्स बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। प्रोटोस्टोम्स में क्लीवेज स्पाइरल और डिटरमिनेट होता है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स में क्लीवेज रेडियल और इनडिटरमिनेट होता है। अब बताएंगे आपको स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में क्या फर्क है। अगर नीचे वाले ब्लास्टोमियर के दरमियान स्पेसिस में ऊपर वाले ब्लास्टोमियर्स फिट होते हैं तो उसे स्पाइरल क्लीवेज कहा जाता है। Now let me explain the difference between determinate and indeterminate cleavage. अगर ब्लास्टोमियर्स का फेट डिटरमिन्ड हो तो उसे डिटरमिनेट क्लीवेज कहा जाता है। FAT फेट का मतलब है मुकद्दर, यानी उन सेल्स को आगे क्या बनना है वो उनका फेट कहलाता है। अगर ब्लास्टोमियर्स का फेट डिटरमिन ना हो तो उसे इनडिटरमिनेट क्लीवेज कहा जाता है। डिटरमिनेट क्लीवेज में ब्लास्टोमियर पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता क्योंकि उसका फेट डिटरमिन होता है, जबकि इनडिटरमिनेट क्लीवेज में जो सिंगल ब्लास्टोमियर जो है वो पूरा इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है क्योंकि उसका फेट अभी डिटरमिन नहीं हुआ है। सीलोम की बात करेंगे। प्रोटोस्टोम्स में शिजोसीलोम बनता है, शिजो या स्किजोसीलोम हम कह सकते हैं। ऐसा सीलोम, ऐसा ट्रू बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है उसे शिजोसीलोम या शिजोसील कहा जाता है।
तो प्रोटोस्टोम्स में सीलोम शिजोसीलोम होता है, जबकि ड्यूटोस्टोम में जो सीलोम होता है वो एंट्रोसीलोम या एंट्रोसील होता है। एंट्रो का मतलब है गट, इंटेस्टिन, और सीलोम के मानी सीलोम। एंट्रोसीलोम ऐसा सीलोम है जो प्रिमिटिव गट की आउट पॉकेटिंग से बनता है। यहां पर शीजो का मतलब है स्प्लिट, तो शीजोसीलोम मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, और एंट्रोसीलोम जो है वो प्रिमिटिव गट यानी आर्केंट्रॉन की आउट पॉकेटिंग से बनता है। प्रोटोस्टोम्स में मोलस्क, एनीलिड्स और आर्थ्रोपोड शामिल हैं, जबकि ड्यूटोस्टोम्स में इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स शामिल हैं। अब आखिर में हम सिंपल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनका मतलब है नॉट, वर्टिब्रा का मतलब है वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे तमाम एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन नहीं होती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जबकि ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन मौजूद होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। 95% जो नॉन स्पीशीज हैं उनका ताल्लुक इनवर्टिब्रेट ग्रुप से है, जबकि बाकी जो 5% स्पीशीज हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। इस चैप्टर में हम आगे इनवर्टिब्रेट्स के 8 फाइला को डिस्कस करेंगे।